ईरान की पासदाराने इनकलाब के अबनाए होर्मुज में कार्रवाई। 2 गैर मुल्की जहाजों को तहवील में ले लिया गया। जहाजों में इजराइल का MSC फ्रांसिस्का शामिल। पासदारान के मुताबिक ये जहाज खुफिया तौर पर अबनाए होर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। ईरानी फोर्सेस ने अपनी इंटेलिजेंस निगरानी के जरिए जहाजों की शनाख्त करके रोक लिया। अमरीका की सीज फायर की एक और खिलाफ वर्जी। ईरानी कार्गो जहाज पर फायरिंग। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक फायरिंग के बाद जहाज समंदर में ही रुक गया। जहाज पर मौजूद अमला महफूज रहा और वाकई में किसी जानी नुकसान या बड़े नुकसान की इतला नहीं मिली। माहिरीन के मुताबिक ऐसे वाकयात जारी रहे तो मुज़ाकराती अमल मुतासर होने का खदशा बढ़ सकता है। पाकिस्तान का मुज़ाकरात का दूसरा दौर यकीनी बनाने के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह की बैठक। सीनियर विफाकी वज़रा और आला हुकाम ने शिरकत की। अमरीका ईरान जंगबंदी में तोसी के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया गया। अमरीकी सदर की जानिब से जंगबंदी में तोसी के ऐलान का खैर मकदम। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी क़यादत आज भी ईरानी क़यादत के साथ राबते करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम की मुलाकात। ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अमन के लिए कोशिशों पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर ने ईरान जंगबंदी में तोसी कर दी। ट्रंप कहते हैं कि फैसला वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की दरख्वास्त पर किया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में ट्रंप ने कहा है कि ईरान की हुकूमत इस वक्त अंदरूनी तौर पर शदीद तकसीम का शिकार है। अमरीकी फौज को फिलहाल हमले से रोकने की हिदायत दी है। अबनाए होर्मुज की नाकाबंदी बरकरार रखने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जंगबंदी में तोसी की दरख्वास्त कबूल करने पर सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में लिखा कि अपनी और फील्ड मार्शल की जानिब से सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान तनाज़ात के मुज़ाकराती हल के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। ईरान ने अमरीकी जंगबंदी में तोसी को मुस्तरद कर दिया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर के मशीर मेहदी मोहम्मदी कहते हैं कि तोसी दरअसल मुमकिन फौजी कार्रवाई के लिए वक्त हासिल करने की हिकमत अमली है। जंग हारने वाला फरीक शराइत आयद नहीं कर सकता। नाकाबंदी का जारी रहना बमबारी से मुख्तलिफ नहीं। ट्रंप की जानिब से जंगबंदी में तोसी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, बल्कि यह अचानक हमले की तैयारी का हिस्सा हो सकती है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि सफारतकारी कौमी मफादात और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का एक ज़रिया है। जब महसूस हुआ कि सफारतकारी कौमी मफादात के लिए बेहतर है तो इक़दाम करेंगे। अगर खित्ते में लड़ाई दोबारा शुरू हुई तो दुश्मन को तबाहकुन और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। ईरान के पासदाराने इनकलाब की ललकार। बयान में कहा कि ईरानी अफवाज मुकम्मल तौर पर अलर्ट और हर किस्म की नई जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। जंगबंदी के मौजूदा मरहले में भी दुश्मन की सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ईरानी फोर्सेस दुश्मन के अहम अहदाफ को निशाना बनाने की भरपूर सलाहियत रखती हैं और किसी भी मुमकिन हमले का फौरी जवाब दिया जाएगा। अमरीका पाबंदियां खत्म करे तो ईरान फौरी मुज़ाकरात को तैयार है। हमें अमरीकी नाकाबंदी खत्म होने से मुतालिक इशारे मिले हैं। अमरीकी नाकाबंदी खत्म होते ही मुज़ाकरात का अगला दौर इस्लामाबाद में मुमकिन है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब आमिर सईद का अहम बयान। न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू में आमिर सईद का कहना था कि जैसे ही वाशिंगटन ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म कर देगा, मुज़ाकरात की राह हमवार हो जाएगी। अगला मरला पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में मुनक्किद किया जा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा का जंगबंदी में तोसी का खैर मकदम। पाकिस्तानी काविशों की मुकम्मल हिमायत का इयादा। एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं कि तवक्को है पाकिस्तान की काविशें जामे और पायदार हल के लिए साजगार माहौल तश्कील पाएगा। जंगबंदी में तोसी से सिफारतकारी और एतमाद साजी को मौका मिलेगा। तमाम फरीक़ैन जंगबंदी को खतरे में डालने वाले इक़दाम से गुरेज करें। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिज की मुलाकात। खत्ते की बदलती सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। इसहाक़ डार ने अमन के लिए पाकिस्तान के सिफारती किरदार पर रोशनी डाली। पाकिस्तान की कोशिशों पर इज़हार इत्मीनान। इसहाक़ डार ने रवाबित को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान की जारी कोशिशों को उजागर किया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की हिमायत की। इसहाक़ डार ने कहा कि खित्ते में अमन के लिए सिफारतकारी नागुज़ीर है। ईरान जंग के बाद अमेरिका को मिसाइल ज़खायर में कमी का खतरा। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन ने खबरदार किया है कि अमेरिकी फौज को
कलील मुद्दत में अहम असलहे की किल्लत का सामना हो सकता है। CSIS के मुताबिक ईरान के खिलाफ अमेरिका अपने कई अहम मिसाइल सिस्टम्स का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर चुका है, जिनमें थाट, पैट्रियट और प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी मिसाइल ज़खायर को जंग से पहले की सतह पर लाने में 3 से 5 साल लग सकते हैं। अमेरिका के दिफाई बजट में 42% इजाफे की तजवीज़। अमेरिकी तारीख का सबसे बड़ा 4181 खरब 27 अरब रुपए का बजट तैयार। पेंटागन ने माली साल 2027 के लिए दिफाई बजट की मज़ीद तफसीलात जारी कर दी। दिफाई बजट में बहरी जहाज़ों, जेट तैयारों और गोल्डन डोम के लिए 750 अरब डॉलर्स शामिल। अमेरिका की ईरान को असलहा फराम करने वाली 14 कंपनियों और अफराद पर नई पाबंदियां। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक ईरान के हथियारों के नेटवर्क्स को निशाना बनाया गया। पाबंदियों की जद में आने वाले अहदाफ में ईरानी तैयारे भी शामिल। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। अमेरिकी खाम तेल की कीमत $90 फी बैरल तक पहुंच गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत $99 फी बैरल हो गई। कुदरती गैस की कीमतों में भी कमी रिकॉर्ड। पहलगाम का फॉल्स फ्लैग का फसाना, मोदी का इलेक्शन जीतने के लिए ड्रामा। भारत के मंसूबाबंद ड्रामे पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को 1 साल मुकम्मल। भारतीय हुकूमत ने दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पुराने हथकंडे पर पहलगाम फॉल्स फ्लैग का ड्रामा रचाया। भारत ने उड़ी 2016 और पुलवामा 2019 जैसे फॉल्स फ्लैग भी किए। सच सामने आने के डर से भारत ने पाकिस्तान की मुश्तरका तहकीकात की पेशकश मुस्तरद कर दी थी। कशीदगी का पहला अस्करी मरहला फजाई महाज पर सामने आया। पाकिस्तानी एयरफोर्स और भारतीय फजाइये के दरमियान शदीद झड़पें हुई। पाकिस्तानी मौक़िफ़ के मुताबिक भारत के 6 जंगी तैयारे मार गिराए गए, जिनमें जदीद राफेल तैयारे भी शामिल थे। 10 मई को भारतीय जारहियत के जवाब में पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस शुरू किया, जिसे एक महदूद मगर फैसलाकुन रद्द अमल करार दिया गया। भारतीय हुकूमत की आज तक नाकामी नजर आती है कि वो इस पर बयानियां भी नहीं बना सके, क्योंकि इस पूरे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ये झूठा ऑपरेशन था और उनके पास ना किसी किस्म के शवाहिद थे, ना सबूत थे। और जिस भोंडे तरीके से उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया, उसकी एक एक चीज खुल के सामने आती रही और आज तक भारत ये साबित ही नहीं कर पाया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं था। ना ही वो अपने आर्ग्यूमेंट्स के लिए कोई ऐसे शवाहिद पेश कर सका है जिससे वो साबित कर सके अपनी बात को। और आज तक दुनिया सवाल पूछ रही है और भारत के पास देने को कोई जवाब नहीं। भारत को किसी भी मिस एडवेंचर का फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने वाज़ेह कर दिया। कहा, भारत पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर उठाए गए सवालात का आज तक तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका। पहलगाम वाक़या खोखलेपन, बेमंतकी, झूठी अना, तकब्बुर और हिरस पर मबनी सोच की अक्कासी करता है। दहशतगर्दी भारत का अंदरूनी मामला है जिसे बैरूनी बनाकर पेश किया जाता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कश्मीर को तस्लीम शुदा बैनुल-अक़वामी मसला करार दिया। पेशावर क्रिकेट स्टेडियम में सूबाई असम्बली का इजलास जारी। ANP ने इजलास से बॉयकॉट कर दिया। मियां इफ्तिखार हुसैन कहते हैं कि इस ड्रामेबाजी का हिस्सा नहीं बनेंगे। सूबाई हुकूमत आए रोज कोई ना कोई ड्रामा रचा रही है। अवाम के बुनियादी मसाइल यूं के तूं हैं। वज़ारत दाखिला और दिफा की मुश्तरका हिकमत अमली, एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी बेहतर बनाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत वज़ारत दाखिला और वज़ारत दिफा के दरमियान मुश्तरका हिकमत अमली के लिए अहम इजलास। एयरपोर्ट्स पर आवाम को बेहतर सहूलतें फराहम करने और सिक्योरिटी निज़ाम को मौसर बनाने से मुतालिक अहम फैसले। मोहसिन नकवी ने कहा कि आवाम को जदीद, तेज़ और आसान सफ़री सहूलियात फराहम करना हुकूमत का अज़्म है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का पंजाब में जराइम के बढ़ते वाक़यात पर बरहमी का इजहार। शेखुपुरा और फैसलाबाद में जराइम कंट्रोल न होने पर मुतल्लिक़ अफसरान की सरजनिश। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत जराइम की शरह में इजाफे पर हंगामी इजलास। मरीम नवाज ने कहा कि जराइम की शरह में अचानक इजाफे का रुझान शर्मनाक और फिक्र अंगेज है। काफ़ी मेहनत के बाद पंजाब को जराइम से पाक किया। गफलत की गुंजाइश नहीं। कत्ल, डकैती, अगवा और गुमशुदगी जैसे वाक़यात का बढ़ना नाकाबिले बर्दाश्त है।
कराची सर्कुलर रेलवे और सब अर्बन ट्रेन सर्विस बहाल करने का फैसला, वफाकी और हुकूमत सिंध के दरमियान इत्तेफाक हो गया। वज़ीर आला हाउस में सिंध और वफाकी हुकूमत के दरमियान रेलवे मनसूबों पर इजलास, कराची ता रोहड़ी और कराची ता जेकबाबाद नई ट्रेन सर्विसेज शुरू करने का फैसला। वज़ीर रेलवे कहते हैं कि मुश्तरका कोशिशों से रेलवे निज़ाम को जदीद और काबिल एतमाद बनाया जाएगा। शर्जील मेमन ने कहा कि KCR बहाली के बाद भी RT बसेस फीडर सर्विस के तौर पर काम करेंगी। कौमी टीम के ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज डोप टेस्ट मुस्बत आने पर तहकीकात की जद में आ गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद नवाज के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। T20 वर्ल्ड कप के दौरान लिए गए सैंपल में ममनुआ मादा सामने आने का इंकशाफ, तहकीकात मुकम्मल होने तक हतमी फैसला मौखर कर दिया गया। पाकिस्तान सुपर लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी। पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 183 रन का आधा 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। कौशल मेंडिस का 43 गेंदों पर 80 रन का लाठी चार्ज। पहले खेलते हुए कराची की टीम ने 9 विकेटों पर 182 रन स्कोर किए थे। खेल में सियासत भारत को महंगी पड़ गई। वॉलीबॉल की आलमी तंजीम की गवर्निंग बॉडी ने इंडियन फेडरेशन की रुकनियत मनसूख कर दी। खिलाड़ियों की तरबियत के लिए नाक़िस सहूलियात फराहम करने का इल्जाम। इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन ने भारत में खिलाड़ियों की वेलफेयर का टास्क स्टीयरिंग कमेटी को दे दिया। ईद उल अज़हा से कबल कॉन्गो वायरस का पहला मुश्तबा केस सामने आ गया। टंडो मोहम्मद खान का 17 साल नौजवान मुश्तबा अलामात के साथ कराची मुंतकिल। शदीद बुखार और खून बहने की अलामात के साथ नौजवान को अस्पताल लाया गया। मुतासर नौजवान मवेशियों की देखभाल का काम करता है। कराची में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। एलानिया के अलावा गैर एलानिया गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी। लियारी के रिहायशी गैस जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम। शहरी कहते हैं कि पूरे दिन में सिर्फ 4 घंटे गैस आती है। गैस का प्रेशर भी उतना कम होता है कि खाना भी नहीं पका सकते। और चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने और दिलों पर राज करने वाले आलमी शोहरत याफ्ता अदाकार और मेज़बान मोइन अख्तर को मद्दाहों से बिछड़े 15 बरस बीत गए। मोइन अख्तर ने कॉमेडी, अदाकारी, कंपेयरिंग समेत फनून लतीफ़ा की हर फील्ड में अपना लोहा मनवाया। मैडम रोजी जैसे कई यादगार किरदार निभाए। उनके मशहूर ड्रामों में हाफ प्लेट, सचमुच, ईद ट्रेन, बंदर रोड से किमाड़ी, इंतजार फरमाई और दीगर शामिल। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तमगा हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया।